दोनों का दोनों डिप्टी सीएम जो है ना वो हाफ माइंड के हो गए हैं। पावर वो हाफे मिला है, डिप्टी सीएम का एक फुल पावर होता है, इसे तेजस्वी जी को मिला था। अब डर के मारे ये इतने डर गए हैं रोहिणी आचार्य जी से कि डर के मारे कुछ भी बोल रहे हैं। स्थानीय सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी जी, उनके घर से कितना एम्बुलेंस निकला था, हैं? बालू ढोवाता था, शराब ढोवाता था, क्या क्या ढोवाता था। काश यही अगर डर पहले अगर ये समझ पाते जी तो एम्बुलेंस नहीं चोरी करते ये लोग। अगर आपको भाजपा में इतनी सम्मान है या इतनी पूछ है विजय सिन्हा जी, तो आप टिकट दे दीजिए। ये तो खुद है टिकट के लिए मारा पीटी करे में लगल है। बिहार के 40 सीट पर एनडीए का जमानत जब्त होने जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अंबिका उजाला, मैं हूं आपके साथ अनुभव रंजन। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का एक बयान आता है कि लालू यादव अपनी पुतोह को छोड़कर अपनी बेटी को टिकट देते हैं। एक तरफ पुतोह को प्रताड़ित करते हैं और बेटी को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी बीच इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ संतोष रैनी जो मौजूद हैं। क्या कहिएगा? जिससे हमको ताज्जुब होता है कि विजय सिन्हा जी जैसे जैसे उम्रदराज होते जा रहे हैं वैसे वैसे इनकी जो बुद्धि है, इनकी जो दिमागी हालात है वो ख़राब होते जा रहे हैं। उम्र, वही कहावत है, उम्र है बचपन का और बुद्धि है बचपन का। अभी तक इनको पॉलिटिकल सेंस भी नहीं है, पॉलिटिकल नॉलेज भी नहीं है। अरे गोपालगंज सुरक्षित सीट है तो गोपालगंज आप कैसे पहुंच सकते हैं? पहली चीज़, इनको बिहार के बारे में नॉलेज है या नहीं है। इनके इस बयानबाजी से पता चलता है कि कहाँ किस दुनिया में रहते हैं। और रही बात जो छपरा सारण की जो बात है, तो छपरा सारण आज से थोड़े लालू परिवार लड़ते हैं, वहाँ से लालू जी भी लड़े हैं। अब डर के मारे ये इतने डर गए हैं रोहिणी आचार्य जी से कि डर के मारे कुछ भी बोल रहे हैं। पहले सम्राट चौधरी का बयान आता है कि लालू यादव टिकट बेचने में माहिर हैं। पहले पैसा लेकर बेचते थे, अब यहाँ तक कि बेटी को भी नहीं छोड़े, किडनी लिए तब टिकट दिए। हम वही तो कह रहे हैं कि दोनों का दोनों डिप्टी सीएम जो है ना वो हाफ माइंड के हो गए हैं। पावर वो हाफे मिला है, डिप्टी सीएम का एक फुल पावर होता है, इसे तेजस्वी जी को मिला था। लेकिन ये डिप्टी सीएम में से भी आधा आधा कर दिया गया है। हमको लगता है कि भाजपा वाले लोग जानते हैं कि दोनों हाफ माइंडेड है, इसी चलते हाफ हाफ दिया गया पावर, है ना। तो इनके अंदर जो डर है रोहिणी आचार्य जी से, देश की बेटी, समाज की बेटी से, वो सामने अब दिखाई दे रहा है इनके बयानों के जरिए। काश यही अगर डर पहले अगर ये समझ पाते जी तो एम्बुलेंस नहीं चोरी करते ये लोग। कोरोना के समय में जो स्थानीय सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी जी, उनके घर से कितना एम्बुलेंस निकला था, हैं? बालू ढोवाता था, शराब ढोवाता था, क्या क्या ढोवाता था। हमारे गरीब गुरबे जो जनता हैं उनके बच्चों की जो लाशें हैं वो ठेले पे ढोई जाती थी। तो ये सब लोग देख रहे हैं और ये डर के मारे बिलबिला रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। विजय सिन्हा ने और कई गंभीर आरोप लगाए हैं कि पुतोह कुछ महीने पूर्व हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था रावड़ी आवास के बाहर, रोड पर आकर ऐश्वर्या राय बैठी हुई थी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव पे कई गंभीर आरोप लग रहे थे। बहुत पहले इनको याद है, अभी जो हाल फिलहाल में जो हुआ है इनके यहाँ, वो भूल गए हैं क्या? अभी जो हाल फिलहाल में इनके यहाँ हुआ है, हमको तो लगता है कि वो नहीं है भूले होंगे, अगर दिमागी हालात ठीक ठाक होगा तो। वो कोर्ट की चीज़ें हैं और कोर्ट का सम्मान हमको भी करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। जब यही बात जब आप कह रहे हैं, आपको इतनी ही चिंता है, तो आप ही टिकट दे दीजिए अपना पार्टी से। अगर आपको भाजपा में इतनी
सम्मान है या इतनी पूछ है विजय सिन्हा जी, तो आप टिकट दे दीजिए। ये तो खुद है टिकट के लिए मारा पीटी करे में लगल है। जी। ये तो खुद है कुर्सी के लिए मारा पीटी कर लिए हैं दोनों डिप्टी सीएम मिलके। तो बरियार थे भाई, ये कमज़ोर आदमी, दुबर पातर आदमी थे। अब बरियार थे, देह हाथ के मजबूत थे शकुनी चौधरी जी, तो वो पटक के इनको मारे हैं, तो कुर्सी पर वो बैठ गए हैं। लेकिन पगड़ी अभी नहीं खोले हैं। वही हम कर रहे हैं ना, वही तो हम कर रहे हैं कि ये लोग अपने में खाली मारा पीटी करेंगे। जनता के सवालों का, जनता के समस्याओं का ये लोग को कोई चिंता नहीं है। विजय सिन्हा ने कहा है कि आज लालू यादव और राबड़ी देवी जो उम्मीदवार बनाई गई हैं, रोहिणी आचार्य हरिहर नाथ मंदिर सोनपुर गई हैं दर्शन करने के लिए। तो विजय सिन्हा का कहना है कि चुनाव लड़े तो सही, जमानत तक जब्त हो जाएगा। जिससे तो डर कलर रहे हैं, तो काहे ला डरा रहे हैं? हम लोग कभी बोले जाते हैं? हम लोग आश्वस्त हैं क्योंकि हमारे साथ देश की जनता है। विश्वास है कि सारण की जनता रोहिणी आचार्य को सदन भेजने का काम करेगी। मैंने एकरा में कहे के बात है, वो बेटी जिसने पिता के लिए किडनी दे दिया और देश की बेटियों का मान सम्मान बढ़ाया, आपको लगता है कि वहाँ पे भाजपा वाला कुछ चलेगा? कुछो चलेगा? राजीव प्रताप रूढ़ी हैं। अरे एम्बुलेंस में जा कर के सूत के बेहोशी के हालत में भागेंगे राजीव प्रताप रूढ़ी। मत गणना के बाद कुछ उनका बचेगा? वो एम्बुलेंस यही चलते वो रख ले थे कि चुनाव हारेंगे तो बेहोश हो जाएंगे, तो एम्बुलेंस में ऑक्सीजन भर भर के दिया जाएगा उनको। सब सारण की जनता सब जान रही है। आप लोगों ने मिल के पप्पू यादव का टिकट डाल दिया। देखिए, पप्पू यादव जी की जहाँ तक बात है, तो हम उनका सम्मान करते हैं और हम चाहते हैं कि पप्पू यादव जी को पूर्णिया से जिताया जाए। लेकिन उनका तो टिकट काट दिया गया। क्योंकि देखिए, राजनीतिक बातें होती है, राजनीतिक प्रोटोकॉल होता है, जिसके जरिए पप्पू यादव जी का टिकट अभी संदेह में है, संदेह के घेरे में है। लेकिन हम चाहते हैं कि पूर्णिया से पप्पू यादव जी को सदन भेजा जाए, क्योंकि उन्होंने बिहार के लिए काम किया है, बिहार के लोगों के लिए काम किया है। आज एक भी समाजवादी विचारधारा का एमपी अभी पार्लियामेंट में नहीं है। तो हम चाहते हैं कि पप्पू यादव जाए, लेकिन आप इतना तय मान लीजिए जी कि बिहार के 40 सीट पर, बिहार के 40 सीट पर एनडीए का जमानत जब्त होने जा रहा है। वो लोग 400 पार का नारा दे रहे हैं। देखिए, वो डर के मारे, वो एक मने परसेप्शन बनवा रहे हैं लोगों को, लोगों के दिमाग में गोदी मीडिया के द्वारा अपने बोल बोल के। जो गरजदा है ना, वो बरसता नहीं है। चार आज जो हीरा को कभी देखे हैं कि चिल्ला चिल्ला के कहता है कि हमारे इतना कीमत है? आज जो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि इतना कीमत है, वो कहीं ना कहीं उसमें फॉल्ट है। 4 तारीख को प्रधानमंत्री जम्मू जा रहा है। तो भाई जहाँ जाए, अब तो घूमने का ही उनका काम ही रह गया। फिर पैकेज देंगे हैं? फिर पैकेज के लिए बोलेंगे। तो पिछला वाला मिल गया था का? 1.25 लाख करोड़ का जो दिए थे, मिल गया का? तभी उनको लोग पैकेज इधर से देंगे। हाँ, बिहार के लोग 10 साल तक उनका स्वागत किए। जी। अबरी विदाई भी बड़ा धूम धड़ाके के साथ करेंगे, कहीं दिखाई नहीं देंगे वो। चलिए, तो आपने सुना संतोष रेणु जी को। इनका कहना है कि बीजेपी को विदाई बड़े धूमधाम से बिहार से होने जा रही है। और भी देश दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।